Aram ka first thing is power. So it's about two powerful clans, एक matriarchal. So matriarchal society रानी के रूल के अंदर है. So जो किंगडम को रानी रूल करती है, जब रानी गुजर जाती है, it's the Rajkumari who takes over the throne. So it's a complete female driven kingdom. और इस generation के लिए I think it's very important to show the equality between a man and a woman. So ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि एक क्वीन रूल कर रहा है और एक किंग क्यों नहीं. इट शोज़ कि अभी हमारे ये मॉडर्न ज़माने में ही इतना शॉक लग रहा है कि ओ माय गॉड रानी रूल कर रही है. बट इट्स अ प्रूवन फैक्ट देयर वाज अ सोसाइटी लाइक दिस व्हिच वाज रन बाय द क्वीन. तो सबसे पहले खाते आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे और आराम मतलब क्या आपकी मतलब आपका फर्स्ट थिंग क्या है Aram ka first thing is power. So it's about two powerful clans, एक matriarchal. So matriarchal society रानी के रूल के अंदर है. So जो किंगडम को रानी रूल करती है, जब रानी गुजर जाती है, it's the Rajkumari who takes over the throne. So it's a complete female driven kingdom. और इस generation के लिए I think it's very important to show the equality between a man and a woman. So ये शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि एक क्वीन रूल कर रहा है और एक किंग क्यों नहीं. इट शोज़ कि अभी हमारे ये मॉडर्न ज़माने में ही इतना शॉक लग रहा है कि ओ माय गॉड रानी रूल कर रही है. बट इट्स अ प्रूवन फैक्ट देयर वाज अ सोसाइटी लाइक दिस व्हिच वाज रन बाय द क्वीन. तो सो या आई होप देवसेना का कैरेक्टर टुडेज आजकल की जनरेशन को कुछ सिखाए और एनकरेज एंड एम्पावर देम विद द फ्रीडम ऑफ थॉट. सो या अच्छा जैसे काफ़ी कहानी में देखा गया है कि जैसे सिंहासन तो हमेशा एक आदमी लगेगा तो इस बार रानी होने वाली है तो ये व्यूअर्स के लिए किस तरह का उनकी नज़रों में ये जैसे मैंने कहा था इट शुडंट बी अ शॉक बिकॉज ये प्रूव करेगा कि जो राजा कर सकता है वो रानी क्यों नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ देवसेना अपनी किंगडम को लाइक सोलो लाइक जस्ट बाय हर सेल्फ कैसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अ पावरफुल आर्यन क्लैन. तो वो प्रॉपर वॉरियर्स है विच इज़ मेल ड्रिवन. सो इट्स हीरो डोमिनेटेड क्लैन. सो उनको हमारे सिविलाइजेशन को वो कैसे प्रोटेक्ट करती है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी आई ओपनिंग रोल फॉर एवरीवन टू वॉच. जैसे कार्तिक और देवसेना में कितना डिफरेंस है डिफरेंस एक्चुअली नॉट मच बट हाँ लाइक कार्तिका इज नॉट सो वाइल्ड कि वो हाथी पर चढ़े या हर एक दिन गुड़ सवारी करे. या देर इज ऑल्सो आई बी चेसिंग लाइक रेसिंग अ crocodile. So obviously I'm not as wild as Devasena, but yeah, like in terms of her thought, like thinking process, Kartik और Devasena में it's quite similar. जैसे यदि आपको किरदार के बारे में पता चला तो आपको इसे निभाने में कितनी डिफिकल्टी है या आपने एकदम जल्दी से एकदम नहीं अभी लाइक व्हेन आई हैव डन फिल्म्स, जब मैं मूवीज़ कर रही थी उतना वर्कशॉप्स वगैरह करना नहीं पड़ा मुझे बिकॉज आई लव द स्पॉन्टेनिटी एंड आई वर्क विद सम नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स. सो व्हेन यू हैव सच अमेजिंग डायरेक्टर्स उतना वर्कशॉप और रिसर्च करना नहीं पड़ता. एंड सिमिलरली जब गोल्डी जी जैसे एक्सपीरियंस डायरेक्टर है who's known for shooting like larger than life, सो उतना वर्कशॉप वगैरह नहीं करना पड़ा. एंड बट या फिजिकली जो एक्शन सीक्वेंस है उसके लिए तो मुझे करना ही पड़ा. सो एक्सेप्ट फॉर दैट पार्ट आई लाइक ट्रस्टेड गोल्डी सर. सो इट्स ऑल लाइक हाउ ही मोल्डेड मी. सो या ज़्यादा देखा जाए तो ये बाहुबली जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने ही इसी कहानी को भी लिखा और इसको एक अप्रोच मिला था तो हाउ मच एक्साइटिंग है So of course with Vijendra Prasad sir jaise legendary writer who's like proven his metal like on like movies, so it proves कि if he's written something for TV, ये टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है टू प्रूव कि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन में अभी द
line is fading because ये budgets and everything is as big as a movie. So बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे देवसेना जैसे पावरफुल कैरेक्टर को क्रिएट करने का मौका मिला. सो आई थिंक थैंक्स टू गोल्डी सर फॉर लाइक डिस्कवरिंग मी फ्रॉम साउथ. आपका आउटफिट के बारे में पूछना काफ़ी हेवी मतलब दिया ज्वेलरी तो ज्वेलरी साथ ही सबका तो इसे पहनने So- में कितना डिफिकल्ट है कितना मतलब आपने इसे पहन के क्या फील किया? आई थिंक बिना इतने ज्वेलरी के देवसेना इज मोर पावरफुल. सो दिस सिर्फ अभी के लिए ये सजावट है. सो देवसेना का नॉर्मल लुक में शी इज मोर स्पोर्टी एंड मोर कैजुअल बिकॉज इतना ज्वेलरी नहीं होगा, थैंक गॉड. तो सो आई थिंक ये सजावट देवसेना को सूट नहीं करता. इट्स दैट्स व्हाई यू कैन सी शी इज नॉट दैट हैप्पी विथ हर कोऑर्डिनेशन because she's more like a free bird and free spirit. But हाँ, उनका normal sporty look भी will be heavier. Jeans और pant तो नहीं होगा, so it will be heavy. So yeah, it is a challenge for me because कार्तिका नायर इतना jewelry, इतना तो छोड़ मैं earrings तक नहीं पहनती. So it's a big deal for me to be wearing this every day. लास्ट व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे देवसेना के कैरेक्टर में? मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगी कि आरम की जो दुनिया है सबके होश उड़ा देंगे. सो इट्स गोना बी द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट सच अ पावरफुल कैरेक्टर हैज़ बिन रिटन. सो आई होप कि मैं देवसेना की कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन दे सकूँ. पूछना चाहिए आरंभ मतलब क्या? आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, और शुरुआत का मतलब है जो हमें भी नहीं पता उस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है. हम लोग तो यहाँ हैं, पर हम यहाँ आए कैसे? जो भी हमारी रेस है वो रेस कहाँ से शुरू हुई है वो हमें नहीं पता. हिस्ट्री में पढ़ते हैं बट वी स्टिल डोंट रिमेंबर. सो दिस शो विल टेल यू व्हाट्स द बिगनिंग ऑफ आवर स्पीशी, आवर ईरा और आवर रेस और व्हाटएवर यू हैव टू कॉल इट. सो दैट्स द आरंभ. जैसे आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए आप कुछ नेगेटिव किरदार निभा रही हैं. जी हाँ, और मैं बहुत प्यार से उस नेगेटिव किरदार को निभा रही हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव रोल करना ज़्यादा पसंद है, जबकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल उसकी विपरीत हूँ. सो यस, इविल कैरेक्टर है जस्ट बिकॉज एज आई वुड से सच्चाई तभी चमकती है जब उसके साथ कुछ नेगेटिव होता है, नहीं तो सब कुछ प्लेन लगेगा. तो स्पाइस अप द शो यू नीड नेगेटिव कैरेक्टर. सो आई एम स्पाइसिंग अप द शो विद माई नेगेटिविटी एंड आई थिंक इट्स गुड इनफ. वैसे आपका किरदार नेगेटिव जैसा अपना पर्सनली आप कैसे नहीं है तो कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है आपकी ओह आई एम टेलिंग विद एवरीबडी बिकॉज जब पर्सनल आप होते हैं तो वही आप सबसे भी जब मिलते जुलते हैं तो आपका वो जो ह्यूमन नेचर होता है वही सामने आता है. यू आर नॉट विलन व्हेन यू टॉकिंग टू पीपल. सो आई एम फ्रेंड्स विद एवरीबडी एंड दे ऑल फॉन्ड ऑफ मी, आई एम फॉन्ड ऑफ देम एंड इट्स अ फैंटास्टिक टीम टू वर्क विद. It's good to connect with Hahuma, Tanuja ji, and Devsena, Kartika. She's a beautiful girl. And of course, Joy, who I know as a friend for a long time. To work with him is a good opportunity for me. And then we have the other side also, which we are not part of, but yes. All in all, it's a good show, and I'm looking forward to work with everybody in the future. Let's see how it goes. जैसे आपका किरदार है वैसे आपके कुछ काफ़ी जरूरी मतलब दिखाई है. काश ये सोना होता. मैं ले जाती इसको उठा के. क्या कहना चाहिए इस आउटफिट को से कैसे मतलब डिस्क्राइब करना चाहिए? काफ़ी कुछ है इसमें. ये तो बताना सीक्रेट देना हो जाएगा, वो मैं नहीं दूंगी. आप इस आउटफिट को देखिए, इसको एंजॉय करिए. फील द वेट ऑफ द ज्वेलरी दैट आई हैव इन माय नेक विच इज़ वेरी हैवी. एंड यस, तो शूटिंग करने के बाद जब उतारा जाता है तब सिर्फ मेरी गर्दन बता सकती है कि मेरा क्या हाल है. सो बट आई एम ग्लैड यू लाइक द आउटफिट एंड दिस. जैसे आउटफिट के बारे में कुछ कैरी करना मतलब इतना गर्मी का मौसम फिर ऊपर से इतना हेवी से कैरी करना कुछ दिक्कत हुई या आपने नहीं, जब मैंने पहली बार किया था आई रिमेंबर मेरे जब गई थी घर वापस, आई हैड ह्यूज ब्रूज ऑन माई नेक बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ दिस थिंग. देन आई सेड ओके, देन आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ व्हाट आई एम गेटिंग इनटू और कितना मुझे और ये सब करके काम करना है बिकॉज यू आर प्रोफेशनल एंड यू हैव टू डू इट, सिंपल एज दैट. सो ठीक है, यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग ऑल्सो. लास्टली व्यूअर से क्या कहना चाहिए अपने कैरेक्टर के मतलब जैसे आप जिस कैरेक्टर में हो उस तरह आप व्यूअर से क्या मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितना प्यार मुझे डिफरेंट किरदारों में दिया है
वही प्यार उससे कहीं ढेर सारा प्यार आप मुझे इस किरदार के लिए भी देंगे। और इसके लिए आपको देखना होगा स्टार प्लस पे ये शो जो जल्द आ रहा है, और इसका नाम है आरम। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, डोंट फॉरगेट टू वॉच मी ऑन आरम ऑन स्टार प्लस। ओके, थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा, ये बात टेलीविज़न की नहीं है और फिल्म की नहीं है। मीडियम तो एक ही है ना, कैमरा है, एक्टर है। सुनाई दे रहा है आपको? ओके। कैमरा है, एक्टर है, डीओपी है, डायरेक्टर है, तो मीडियम तो एक ही है। सो टीवी और फिल्म में आपको लगता है कोई फ़र्क है? मुझे तो नहीं लगता। काम करने में मैं तो यूनिट के साथ काम करती हूँ। मेरे जितने भी एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। और मुझे आरम का जो सब्जेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बात समझ में आई कि आरम क्या है, और मेरा रोल उसमें फिट बैठा। तो एक बार एक्टर को समझ में आती है कि उसका रोल इस कैनवस में क्या है, तो फिर दिक्कत नहीं होती काम करने की। सो बेसिकली यही बात है। किस तरह का किरदार आपका हाथ नीचे कीजिए। थैंक यू। आपके किरदार के बारे में जानना चाहना चाहिए, कितना कनेक्टिंग या कितना इंप्रेसिव आपका अपना कैरेक्टर है? क्या मेरे को समझ में नहीं आया? आपके किरदार के बारे में कैरेक्टर है आपका, उसके बारे हाँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो एक सूटसेयर का कैरेक्टर है। सूटसेयर मतलब जो फ्यूचर देख सकता है, उस ऐसा कैरेक्टर है। और मुझे मालूम है कि पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको फ्यूचर दिखता था, जो दृश्य देख सकते थे कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है उसको आने वाला कल दिखता ज़रूर है, लेकिन क्लियरली नहीं दिखता। उसको एक एहसास होता है कि ये होने वाला है, और थोड़ा सा दृश्य दिखता है, तो वो एक्सप्लेन करती है उनके जो लोग हैं, द्रविड़ लोगों को, कि हाँ देखो भाई, ये होने वाला है, हो सकता है, तो आप संभल के रहिए, आप सावधान रहिए, या तो फिर गो अहेड कर लो जो करना है, क्योंकि अभी मुझे अच्छी फीलिंग आई है, मुझे अच्छा दिखा है कुछ आने वाला। बेसिकली ये इसका भी नहीं है कि आने वाला कल क्या करने वाला है। और द कैरेक्टर एंड दिस होल आरम इज अबाउट द मेट्रियार्कल एंड द पेट्रियार्कल। हिंदुस्तान एक ज़माने में मातृभूमि कहा है, मतलब माँ के ऊपर से था। मतलब जो लड़के भी थे वो गौतमी पुत्र थे, वैष्णवी पुत्र थे। लेकिन आर्यंस आने के बाद ये मेल हुआ, और आज के सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी हो गई है, मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है। मतलब लड़कियों पे बहुत सा अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल आया ये कहानी सुनने के बाद कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर प्रसाद जी ने मुझे समझाया कि हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरियल के थ्रू कि ऐसा क्यों हुआ। और ये आज के ज़माने में पर्टिनेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में हमारे लड़कियों पे, हमारे बच्चियों पे, हमारे माँओं पे अत्याचार हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि हमारे जो पुरुष है फैमिली में, वो इन औरतों को संभाल क्यों नहीं सकते, और क्यों नहीं संभाल रहे, क्यों औरतें पे अत्याचार हो रहा है। सो ये मुझे ऐसे लगता है बदलाव आना चाहिए। तो इस माध्यम से, मतलब इस सीरियल के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस पैदा हो। हमने प्रोमोज में देखा आपका लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पीछे स्नेक्स हैं, तो आपको कितना पसंद आया, क्या पसंद आया? मैं अपना चेहरा देखती का हूँ। अब तो देखते, एक बार मेकअप हो गया, आ गए सेट पे, कंफर्टेबल है। जब तक कंफर्टेबल है फिर चेहरा बार बार देखने की ज़रूरत है।